एंड तिलोत्तमा अप्सरा कौन है? तिलोत्तमा सबसे सुंदर अप्सरा है और जितनी भी अप्सरा है सबसे ज्यादा नाभि दर्शना और तिलोत्तमा सुंदर होती हैं। ये जब आती हैं जब कोई साधक बहुत भारी रूप में साधना कर रहा होता है, मतलब कि उसमें साधना के मतलब इन फिजिकल बॉडी अपने चक्रास एक्टिवेट कर लिए, जैसे अष्टांग योग होता है। अगर साधना के जैसे हम लोगों ने किया हुआ अपने स्पिरिचुअल चक्रास एक्टिव किए हुए एस्ट्रल बॉडी के, तो उससे हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जब यही चीज हम अष्टांग योग के जरिए बॉडी से अपने फिजिकल चक्रास एक्टिव कर लेते हैं, तब हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जो मांगेंगे देवता से वो हमें मिल जाएगा। इंद्र जी अपने आसन को बचाने के लिए ऐसी अप्सराएं भेजते हैं ताकि साधक का जो साधना है वो पूर्ण ना हो पाए। तो तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं वो भेजते हैं। वो बहुत सुंदर अप्सरा है, बिल्कुल पारदर्शी कपड़े पहनती हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी, बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ आता। आपने किया 10वीं अंग होती है? नहीं, मैंने सिर्फ उर्वशी माँ के किया। ओके। लेकिन मैंने पढ़ा सब, जब मैं उर्वशी और माता इनके बारे में कर रही थी ना, तो मैंने कई पीडीएफ और ये सब पढ़े, कई साधकों की साधनाएं पढ़ी और मैंने प्रेमिका भाव वाले भी पढ़े कि आ तो जाती हैं देवी, लेकिन उसके जो लक्षण होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं, क्योंकि साधक एक तरीके से तमस भाव और तामसिक भाव के लिए उसको बुलाता है, सेक्सुअलिटी के लिए बुलाता है, तो ये लक्षण बहुत खराब होते हैं इसके। इसलिए आप मातृ रूप में बुलाओ। हालांकि आजकल किसी के अंदर मातृ रूप भाव तो है नहीं, मगर अगर फीमेल्स कर रही है, अगर आप एक एज अ नॉलेज और एक एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हैं, तो 21 दिन की सरल साधना होती है, मातृ रूप में करो। बहुत ही वाव एक्सपीरियंस होता है। उससे क्या होता है, आपका ना मातृ जो रूप होता है वो निखर के आता है और दूसरों के प्रति सेवा भाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप बहुत काम हो जाती है आपकी एनर्जी। मेरे को कभी भी लोगों ने देखा होगा चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। मैं बहुत अच्छे से लोगों की परेशानी सुनती हूँ, चाहे वो 2 घंटा समझाए 3 घंटा, वो बहुत अच्छी आप सामने वाले से एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ये सब मेरे अंदर बदलाव है, कई बदलाव है। क्या वो सुंदरता भी देखकर जाती है? बिकॉज अप्सरा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट, क्योंकि उसमें कई मंत्र ऐसे हैं, जैसे सोम देवता का मंत्र है, चंद्र देवता से रिप्रेजेंट करता है, चंद्र देवता ब्यूटी के देवता माने जाते हैं। तो वो कई चीजें, अब मेरे को भी देखोगे आप, पहले जब मैंने अप्सरा साधना फर्स्ट लॉकडाउन में की थी, उसके बाद जो मेरी बॉडी है, मेरा बोलने का तरीका है और मेरा जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत शार्प हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है अपने लिए। आप कई वीडियोस मेरे पुराने देखोगे उसमें बहुत डल, और क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा हवन वगैरह करते रहते थे हम, 4-4, 5-5 घंटे हवन कर रहे, पूरा टाइम अग्नि के आगे बैठे हैं, तो वो बॉडी में इफेक्ट करता है। आप या तो बाल सुंदर बन लो या तो साधना कर लो, एक ही चीज आप कर सकते हो। लेकिन जब से अप्सरा साधना की है, जब से बहुत ज्यादा पोलाइट ब्यूटी, बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है बहुत सारी चीजों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।